हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज एक बड़ी खबर आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हाल ही में अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों डोनाल्ड ट्रंप और हसन रूहानी के बीच मुलाकात की कोशिश नाकाम होती नज़र आ रही है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सही वक्त पर मिल सके। इसके अलावा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें। अब बड़ी खबर यह है कि ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने थर्सडे को किसी भी बातचीत से पहले अमेरिका पर शर्त लगा दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बातचीत के शुरू करने से पहले अमेरिका को 2015 के ईरान परमाणु समझौते पर वापस लौटना चाहिए और ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक आतंकवाद यानी पाबंदियों को वार्ता के लिए एक शर्त के रूप में समाप्त करना चाहिए। ज़रीफ ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मीडिया के लोगों से कहा कि अमेरिका ईरानी लोगों के खिलाफ एक फाइनेंशियल वॉर में शामिल है और हमारे लिए अमेरिका के साथ बात करना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर वे बातचीत के कमरे में वापस आना चाहते हैं तो एक टिकट है जिसे उन्हें खरीदना है, और वो टिकट परमाणु समझौते का पालन करना है। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका से बात सिर्फ इसी शर्त के पूरा होने पर हो सकेगी। ज़रीफ ने यह भी जोर देकर कहा कि ईरान सिर्फ मिलने के लिए नहीं मिलना चाहता, अगर कोई नतीजा हो तो हम मिल सकते हैं। हाल ही में G7 सम्मेलन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अगले कुछ हफ्तों में मुलाकात की उम्मीद जताई थी। रूहानी ने हालांकि दबाव में ऐसी किसी भी बातचीत को खारिज कर दिया है और उन्होंने भी अमेरिका के परमाणु समझौते का पालन करने और पाबंदियां हटाने की शर्त रखी है। जवाद ज़रीफ ने गुरुवार को कुआलालंपुर में साफ तौर पर कहा कि इस वक्त अमेरिका ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक टेररिज्म में लगा हुआ है। जब तक वे ईरान के खिलाफ चलाए जाने वाले आर्थिक जंग को नहीं रोकते, उस वक्त तक उनके साथ बात मुमकिन नहीं है। उधर एक ताज़ा खबर में कहा गया है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि हम ईरान के साथ टकराव नहीं चाहते। मार्क थॉमस एस्पर ने बुधवार को अमेरिका की सशस्त्र सेना के प्रमुख जोसेफ डॉनफोर्ड के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात जोर देकर कही है कि उनकी सरकार ईरान के साथ टकराव नहीं चाहती। अमेरिका के रक्षा मंत्री इससे पहले भी कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि वाशिंगटन तेहरान के साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता। उन्होंने दावा किया कि हम ईरान के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से तालमेल करना चाहते हैं। मार्क एस्पर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप फिर ये बात दोहरा चुके हैं कि वे ईरानी ऑफिशियल्स के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इलाके का संकट खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने साथ ही उम्मीद जताई कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने अब से पहले एपिसोड 204 में बताया था कि फ्रांस के बियारिट्स शहर में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो सही वक्त पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मिलना चाहेंगे। G7 समिट के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बुलावे पर संडे को अचानक ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ भी वहां पहुंचे थे। उसके बाद ट्रंप का ये बयान आया था। ट्रंप ने ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उम्मीद जताई कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक बैठक अगले कुछ हफ्तों में होगी। उन्होंने साथ ही कहा था कि कुछ भी निश्चित नहीं है, चीज़ें काफ़ी नाजुक हैं। ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर अंकुश लगाने वाले 2015 के समझौते से पिछले साल अमेरिका के एक तरफा हट जाने के बाद से ही दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों में काफ़ी तनाव है। लेकिन सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ एक नए परमाणु समझौते की पॉसिबिलिटी को लेकर उन्हें काफ़ी उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं 2.5 साल पहले राष्ट्रपति बना था, उस वक्त जैसा ईरान था अब वो वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं वाकई मानता हूं कि ईरान एक महान देश हो सकता है, लेकिन वो परमाणु हथियार नहीं रख सकते। ये देखा आपने, ट्रंप जिस तरह से अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक तरह के सुपर पावर का जो एक नशा होता है वो होता है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 साल पहले
ईरान काफ़ी मजबूत था और अब कमज़ोर हो गया है, इसलिए वो अब मुझसे बात करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने जवाब दिया है और ख़ुद प्रेसिडेंट रूहानी ने भी जवाब दिया है और 2 शर्तें रखी हैं कि पहले तो जो ईरान न्यूक्लियर डील है आपको उसमें आना होगा, दूसरे ये कि जो पाबंदियां आपने लगा रखी हैं, जो फाइनेंशियल टेररिज्म आप कर रहे हैं, उसे आपको वापस लेना होगा। अब ये बात समझने की है कि ट्रंप अब इसको किस तरह से लेंगे। उनसे पहले मंडे को ही ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा था कि अगर उन्हें लगता है कि ईरान को फ़ायदा पहुंचेगा तो वो किसी से भी मिलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे ये पक्का हो जाए कि किसी से मुलाकात करने से मेरे देश की तरक्की में मदद मिलेगी और जनता की प्रॉब्लम्स हल होंगी तो मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा। ईरान के साथ परमाणु समझौते से मई 2018 में अमेरिका के अलग होने के बाद से अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा रखी हैं। इस समझौते में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन भी शामिल रहे हैं। इन देशों ने परमाणु समझौते को बचाने की पूरी कोशिश की, जबकि ईरान का कहना है कि उन्होंने इस समझौते को बचाने की सीरियस कोशिश नहीं की है। अब ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं तो पहले उन्हें परमाणु समझौते में वापस आना होगा और ईरान के खिलाफ लगाई गई सभी पाबंदियां ख़त्म करनी होंगी। अब देखना है कि अमेरिका ईरान की शर्त पर क्या जवाब देता है। इजराइल, सऊदी अरब और यूएई के उकसाने के बावजूद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू न करके ये तो इशारा दे दिया है कि वो ईरान से टक्कर नहीं ले सकता। 20 जून को अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन के ईरान के जरिए गिराए जाने और उसके बाद हूथी के सऊदी अरब में और हमास के जरिए इजराइल में ड्रोन और मिसाइल हमलों के देखते हुए सारे हालात सामने हैं। लेकिन अब यह कहना मुश्किल है कि अमेरिका ईरान की शर्तों को मानकर बातचीत शुरू कर सकेगा। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।